हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं हूँ आपका रावण और मैं आज लाया हूँ ये एक सीरीज जिसमें मैं एनिमे सजेशंस देता हूँ, जिसका नाम मैंने सोचा है कि मैं रखूँगा असुरा सजेशंस। अगर आप लोग को ये पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई थिंक पसंद आना तो चाहिए असुरा सजेशंस। सो लेट्स गो दोस्तों। तो आज हम लोग इसमें एक नया एनिमे, ऐसा एनिमे के बारे में यहाँ पे सजेशन देने वाला हो या फिर रिएक्ट, जो भी चाहो, रिव्यू, जो भी चाहो वो बोल सकते हो तुम लोग, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये सजेशन ही बोलूँगा। तो ये एनिमे के बारे में मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने तो ज़रूर सुना ही होगा। अगर वो लाइक हार्डकोर एनिमेस देखते हो और नए एनिमेस क्या है वो ढूंढते रहते हैं, तो उनको ज़रूर उन लोग को पता ही होगा ये एनिमे के बारे में। और ये एनिमे का नाम है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। यप, जैसे कि नाम बता रहा है, डीमन किंग के बारे में है, डीमंस रहेंगे और कुछ एकेडमी का कुछ एनिमे है। यस दोस्तों, सो यू आर एग्जैक्टली करेक्ट अगर तुम लोगों ने ये सोचा है तो। बट एक बात मैं पहले ही बता दूं, इसमें इची कुछ नहीं है दोस्तों, 18 प्लस कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से ये एनिमे को देख सकते हो। शायद एक दो सीन हो सकते हैं लाइक किसिंग के हो सकते हैं, बट देर वोंट बी एनी इची स्टफ, एची या फिर इची, जो भी तुम लोग बोलना चाहो बोल सकते हो। सो वैसे स्टफ कुछ भी नहीं है। सो आई रियली हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दिस एनिमे। क्यों सोच रहे होंगे तुम लोग? क्योंकि पहले मैं ये जो एनिमे है इसका मैं लाइक प्लॉट में बता देता हूँ तुम लोग को, उसके बाद ये एनिमे के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा बिना स्पॉयलर्स दिए, जैसे कि मैं अभी तक करा जा रहा हूँ वैसे ही मैं तुम लोग को बता देता हूँ दोस्तों। ऑलराइट, तो ये एनिमे है हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग रीइंकार्नेशन होता है, तो उसके बारे में है। रीइंकार्नेशन का मतलब क्या है? तो एक ज़माने में वो डीमन किंग हुआ करता था जिसका नाम है टायरिनर या फिर टायरेंट। तो इसका स्टोरी है ये, जो कि एक ज़माने में डीमन किंग हुआ करता था, लेकिन उसको वो मर गया, उसके बाद रिजरेक्ट हुआ। तो तब उसने क्या किया है और कैसे द मोस्ट पावरफुल डीमन किंग फिर से कैसे बन पाया, या फिर क्या वो बन भी पाया या फिर नहीं बन पाया, अगर बना तो कैसे बना, उसके बारे में है पूरा स्टोरी। तो ये रिजरेक्ट होते ही इसने क्या किया वो सब के बारे में है ये स्टोरी दोस्तों। यस, तो जैसे कि मैंने बताया है, डीमन किंग रीइंकार्नेशन के बारे में ये है, और रीइंकार्नेट होने के बाद ये स्कूल जाता है जहाँ पे इसके डिसेंडेंट्स रहते हैं, मतलब डीमंस के डिसेंडेंट्स रहते हैं। तो ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे डीमंस यहाँ पे सीखते हैं कैसे उन लोग नेक्स्ट डीमन किंग बन सकते हैं। लड़की लड़के सब लोग जो भी डीमंस है उन लोग सब। तो ये एनिमे एक्चुअली अगर तुम लोग देखा जाए तो ये एक वेब नॉवेल के तरह स्टार्ट हुआ था 2017 में, फिर लाइट नॉवेल में उसको अपग्रेड बोल सकते हो तुम लोग किया गया, उसके बाद मांगा आया इसका, उसके बाद 2020 में, मतलब 2019 से डिले होते 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 2020 में जुलाई 20th या फिर 4th को इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ था। सो तो एनिमे स्टार्ट हुआ था 2020। अगर तुम लोग नॉवेल्स के हिसाब से देखोगे तो 2017 से ये एनिमे चल रहा है दोस्तों। इसका प्लॉट क्या है? तो आफ्टर 2000 ईयर्स ऑफ काउंटलेस वार्स एंड स्ट्राइफ, द डीमन किंग, मतलब 2000 सालों के ह्यूमंस, हीरोज और डीमंस के बीच में लड़ाई के बाद डीमन किंग एनोस वोल्डिगोड, डीमन किंग का नाम है दोस्तों वो, या थैनोस बोल सकते हो तुम लोग, या फिर थैनोस से राइम करता है, तो या एनोस वोल्डिगोड ने एक डील किया था ह्यूमन हीरो के साथ जिसका नाम है कैनन। यप कैनॉन बोल सकते हो, कैनन बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो स्पेलिंग तो यहाँ पे मैं डाल ही दूंगा तुम लोगों के लिए। तो उसने यहाँ पे एक पीस ट्रीटी के तरह किया, क्योंकि 2000 ईयर से लोग लड़ रहे थे, इतने सालों से उन लोग लड़ रहे थे, तो इसको भी तंग आ गया था डीमन किंग, और वो थोड़ा पीस देखना चाहता था ह्यूमंस और डीमंस के बीच में। तो उसने अपने आप का लाइफ सैक्रिफाइस करके उसने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से ह्यूमंस को पीस मिल सके और डीमंस को भी। तो उसने क्या किया वो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसने लाइफ अपना सैक्रिफाइस किया था, जब उसने हीरो ने डीमन किंग को मारा, इसका पीस ट्रीटी उसने एक्सेप्ट करके किया, तो तब उसने कुछ बोला था कि अगले जन्म में जब मैं रीइंकार्नेट होऊंगा, जब तुम भी रीइंकार्नेट होगे, तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे करके बोल के
वहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो आफ्टर 2000 ईयर्स ये फिर से रीइंकारनेट होता है दोस्तों। यप, एनोस फिर से रीइंकारनेट होता है एज ए ह्यूमन, मतलब डीमन ही है, डीमन रेस में ही, बट एज ए ह्यूमन बच्चे की तरह पैदा होता है। सो पैदा होते ही ये बात करना शुरू कर देता है दोस्तों। पहले ही दिन ये बात करना शुरू कर देता है। उसके मम्मी पापा इसको क्या नाम दे करके उन लोग सोच रहे होते हैं, तो उन लोग वो खुद ब खुद उसने बोल देता है एनोस वर्ल्डिगोड करके। उन लोग इतना शॉक हो जाते हैं, मतलब उन लोग डीमंस है, तो उन लोग को इतना ज़्यादा भी शॉकिंग नहीं लगता है। पहले ओ भाई बात कर लिया करके उन लोग बहुत शॉक होते हैं। उसके बाद वो एक या कुछ घंटों में ही वो बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है। यस, यू हर्ड इट करेक्ट दोस्तों, बड़ा भी हो जाता है एक ही दिन में और स्कूल जाना स्टार्ट भी कर देता है। एकेडमी मेरा मतलब, और एकेडमी का मतलब तुम लोग को पता है, ये टीनेजर्स 20 ईयर्स ऐसे लोग के ही रहते हैं एनिमे में। तो तो कुछ ही दिनों में वो बड़ा होके चला भी गया दोस्तों। सो दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। तो इसमें उसने एक चीज़ उसने ऑब्जर्व किया था, जो कि है इन लोगों ने जो डीमंस जो है वहाँ पे इसके डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, ब्लड लाइन में अगर मैं परदादा हो तो मेरे पर पोते लोग, उन लोग ऐसे बोलते, जो ये लाइन बोलते हैं, तो वो है डिसेंडेंट्स। तो उसके डिसेंडेंट्स ने ऐसा कर दिया कि क्लास सिस्टम लगा दिया, जैसे कि हाई क्लास, लो क्लास। सो फिर प्योर ब्लड, नॉन प्योर ब्लड मतलब ह्यूमन और डीमंस के बीच का जो हुआ, या फिर हीरो और डीमंस के, या फिर आधा ही डीमन है, ऐसा टाइप उन लोगों ने पूरा सिस्टम लगाया था, जो कि इसको पसंद नहीं आया। एज सून एज ही गेट्स इन टू द एकेडमी, मतलब एकेडमी के अंदर घुसते ही उन लोग को ट्रेनिंग टेस्ट देना पड़ता है। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम रहता है, जिसमें क्या होता है कि एक बंदा ऑलरेडी इससे पंगा ले लेता है। तो पंगा लेते ही उसको बोलता है कि तू मेरे टीम में आ जा, मतलब अपना एनोस जो कि हीरो है, वो बोलता है मेरे टीम में आ जा तू, मैं तुमको अपना स्लेव के तरह रखूंगा करके। और वो था रॉयल ब्लड उसका भाई, ऑफ कोर्स वो भड़क गया। और जब टेस्ट में आया ये दोनों का फेस टू फेस हुआ, तो मिस्टर एनोस वर्ल्डिगोड उसको कैसे हराते तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। बस अपने हार्ट बीट के साउंड से उसको हरा देते दोस्तों। यप, इसमें थोड़ा बहुत ब्लड एंड ग्लोरी रहता है, लेकिन जब वो एंट्रेंस एग्जाम में जब वो एंटर हो रहा था, तब उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मीशा। मीशा नेक्रोन है उसका नाम। ये क्या है कि जो डीमन किंग्स जो आ रहे तब से, जब 2000 ईयर्स से जो डीमन किंग्स आ रहे, तो लेटेस्ट लास्ट वाला जो डीमन किंग था उसकी फैमिली से है ये। तो वो 7 एल्डर डीमंस जो है उनके फैमिली से है मीशा। लेकिन इसको क्यों तो इन लोग मिक्स्ड ब्लड है करके अब लोग फैमिली वाले उन लोग को बाजू में रखते हैं। और उसकी एक बहन है जिसका नाम है साशा नेक्रोन, जो कि इस मीशा की ओल्डर सिस्टर है और ट्विंस है दोनों। बट स्टिल दोनों में क्यों तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। मीशा बहुत ही अच्छी है बाय द वे, बहुत ही प्योर हार्टेड है, और साशा को क्यों तो उससे नफरत है, ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि प्योर ब्लड नहीं है करके ऐसा कुछ रहता है। लेकिन बाद में कुछ और पता चलता है, उसके लिए तो तुम लोग का एनीमे देखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, ये चूज हो जाता है, फाइटिंग में ठीक ही हो जाता है, जैसे कि वन पंच मैन में हो जाता है, वो ओवर पावर्ड रहता है उसके वजह से। और रिटर्न एग्जाम में वो गया उसका सेम। लेकिन क्या होता है कि वो रिटर्न एग्जाम जब लिखता है तो इसके बारे में ही रहता है पूरा, पहला जो डीमन किंग है उसके बारे में ही पूरा क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये अपने हिसाब से उसको पता ही है कि यही है, तो उसके आंसर सब दे दिया। लेकिन वो एक चीज़ वहाँ पे नोटिस करता है, जो कि है हिस्ट्री बदल गया दोस्तों। यहाँ पे नाम वाम सब कुछ बदल गया, और ये किसने किया उसको पता नहीं है, और वो फाइंड आउट करेगा इन लेटर, मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि इसमें सेकेंड सीजन भी आने वाला है। सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मे बी इसने फाइंड आउट कर दिया या फिर नहीं किया, या फिर फाइंड आउट करके उसके बाद भी कुछ होने वाला है। वी डोंट नो, आई डोंट नो, शायद तुम लोग को देखना ही पड़ेगा शायद। और इसमें एक ट्रांसफर स्टूडेंट भी आता है इनके पास, जिसका नाम है ले ग्लाजुंडली।
ओके यस मेरे को नाम स्पेल करना नहीं आता, ले बोलते। सो वो उसको सब लोग मास्टर स्वॉर्ड्समैन करके बुलाते हैं। सो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड स्किल्स लाइक तब के तब सीख भी लेता है वो, और सबको हरा भी देता है, और कुछ लोग का हरा नहीं पाता है या फिर हरा देता है, पता नहीं, बट या ही इज द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन दैट एकेडमी या फिर इन दैट होल एरा बोल सकते हो तुम लोग। सो वो भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट ही है और इन लोग के साथ इन लोग के टीम में मिल जाता है। तो या यहाँ पे इन लोग का जर्नी ऐसा रहता है। एनोस वोल्डिगोट जो कि हमारा हीरो है, उसका क्या है कि उसको पहले यहाँ पे ग्रेजुएट करना ही पड़ेगा अगला डीमन किंग बनने के लिए, तो उसके वजह से ये एकेडमी में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये ग्रेजुएट करने के लिए पहले इसको लाइक ये सब टेस्ट वो सब पास करना था, लेकिन यहाँ पे इसने रिटर्न एग्जाम में हक दिया क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री चेंज हो गया। तो उसको सब लोग बुलाने लगे टोटल मिसफिट, और मीशा को भी क्योंकि मीशा ने भी हक दिया। सो या मीशा और ये टीम बनाते हैं और सब इन लोग को मिसफिट बुलाते हैं। एक्चुअली वो एकेडमी में जो भी ऐसे लाइक रिटर्न एग्जाम में या फिर किसी और में फेल होके जस्ट पास होके जो आते हैं उनको मिसफिट बोला जाता है, क्योंकि उनको कुछ लाइक हमारे डीमन किंग के बारे में कुछ पता नहीं है इन लोग को, तो इन लोग मिसफिट है यहाँ पे करके, तो उन लोग का थोड़ा अलग से देखा जाता है। सो इन लोग लाइक ये सब ओवरवेलमिंग थिंग्स से इन लोग बच के सब कैसे बाहर निकलते हैं उसके बारे में एनीमे है। और ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट से इसने सबको मार डाला वो बंदे को, और रिजरेक्ट भी कर सकता है ये, और बहुत सारे पावर्स है इसको। ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को पता नहीं, मेरे को क्यों तो लगता है अगर ये और साइतामा का दोनों का फाइट होगा तो शायद ये साइतामा को हरा पाए, क्योंकि अगर तुम लोग एनिमे देखोगे द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी, तो तब पूरा एनिमे देखना तुम लोग। सीजन एक ही सीजन अभी तक आया है, सेकेंड सीजन शायद आएगा 2022 में, मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ये एनिमे देखने के बाद अगर तुम लोगों ने वन पंच एनिमे भी देखा हुआ है, सो तुम लोग कंपेयर करना कि तुम लोग को क्या लगता है, ये जीतेगा या फिर वन पंच मैन जीतेगा। मेरे को क्यों तो लगता है दोनों में टक्कर का तो होगा, लेकिन ये डीमन किंग है, इसको रिजरेक्शन पावर सब कुछ है, तो ये वापस आ सकता है चाहे ये हरा भी दिए तो साइतामा। आई डोंट नो मैन, एग्जैक्टली मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। सो या क्योंकि मेरे को ये कंपैरिजन्स करना अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को क्यों तो लगा क्योंकि सेम ही कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने भी फिजिकल में भी अच्छा किया था लेकिन यहाँ पे हक दिया था टेस्ट में। सो वील हैव टू वॉच एंड डिसाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। आई डोंट वांट स्टार्ट ए वॉर और समथिंग यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे वॉर कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में सब लोग प्लीज़ कूल डाउन, चिल करो। मैंने बस ऐसे ही कंपैरिजन किया है ताकि कमेंट सेक्शन थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाए। बट या जरूर ये एनिमे देखना और तुम लोग सोचना कि क्या ये साइतामा को हरा सकता है, क्या ये गोकू को तो भाई छोड़ दो, लेकिन या साइतामा को हरा सकता है क्या, देख सकते हैं। और या मैंने इसको कंपेयर कर दिया साइतामा से, तो सोच लो एनिमे कैसे होगा। सो आई रियली सजेस्ट यू टू वॉच दिस एनिमे। इची नहीं है इसमें, 18+ कंटेंट कुछ नहीं है जहाँ तक मेरे को याद है, और मेरे को याद है वो सब निकाल दो। इची नहीं है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा किस है इसमें, किसेस रहेंगे। सो yeah, that is it for today guys, the misfit of demon academy। जरूर जाके देख लेना दोस्तों इसको, और इसको तुम लोग प्रोबेबली नेटफ्लिक्स में देख सकते हो या फिर किसी और साइट से भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट विल बी ब्रेकिंग द पॉलिसीज दोस्तों। यस, यहाँ पॉलिसीज भी होते हैं जिसमें हम लोग नकली साइट्स जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, पायरेटेड एनिमेस के बारे में। सो एनीवेज गाइस, अगर आप लोग को पसंद है तो मेक श्योर टू ड्रॉप ए लाइक, शेयर कर दो यार। एनिमे फैंस बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, उन लोगों के लिए शेयर कर दो, उन लोग का ये वीडियो दिखा दो और बोलो कि ये एनिमे तुम लोग को देखना ही पड़ेगा। सो या गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड में किस एनिमे के बारे में हम लोग को रिव्यू या फिर सजेस्ट करना चाहिए, लेट मी नो दोस्तों। एंड या असुरा सजेशंस यहीं पे एंड करता हूँ आज के एपिसोड, एंड पीस गाइस।